बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, मैं भी खैरियत से हूँ, आप भी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। ये आज मैं बना रही हूँ मूली और गोश्त। ये गोश्त ही आधा किलो मूली है, ये हरी मिर्ची है, 2 टमाटर हैं, अदरक है, हरा धनिया है। इसमें सूखे मसाले कम ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते। एक गरम मसाला है, आधी चम्मच नमक है, और ये सुर्ख मिर्च है, हल्दी है, ये प्याज है, ये लहसुन है, ये चीज़ें इसमें डलती हैं। अभी मैं मूली छिलने लगी हूँ। मूली छिल के फिर जो है ना, हम इसको मूली कुचरे में काटेंगे। फिर जब बनाने लगे फिर हम आपको बताएंगे। ये देखा, ऐसे इसको छील लिया, पूरा छील के यदि कड़वाहट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने छील ली है। ये मैं अब इसको मूली कुचरे से कुचरने लगी हूँ। ऐसे इसको कुचर लेंगे, कुचर के फिर हम इसको जब सारे काट लेंगे फिर हम बताएंगे। अब मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, चूल्हा जला दिया। बिस्मिल्लाह। अब ये मैं तेल डाल रही हूँ। इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डलता, बस कम सा डलता, 2 चम्मच बड़े वाले खाने के। अभी जो है ना, इसमें प्याज डालती हूँ। प्याज जो है ना, वो ज़्यादा लाल नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डाल दिया, ये ज़्यादा लाल नहीं करना, बस इसका जैसे कड़वापन को ख़त्म करके फिर इसमें। हाँ, ये जो है ना, इसका जो कड़वाहट थी वो ख़त्म हो चुकी है। अभी हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ची और हल्दी और नमक, ये 3 चीज़ें। अभी ये हमने लहसुन जो पीसा है ये डाल दिया, और लहसुन अदरक दोनों चीज़ें ये अब जो है ना, अभी इसमें डालेंगे हम टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने टमाटर डाल दिए। अभी इसको हम थोड़ा भूनेंगे, भून के ये मसाला पूरा भून चुका है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्ची, वो काट के रखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्ची हमने डाल दी है इसमें। आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, घर के लोग हैं। और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते, कम मसाले डालते हैं। ये तकरीबन 2 मिनट तक ही ये भून जाता है। मसाला ये भून चुका है, 2 मिनट ही लगे। अब ये देखें, मसाले जो है ना, मसाला बिल्कुल भून चुका है। अभी हम इसमें हम गोश्त डाल रहे हैं, और ये तकरीबन हम 5 मिनट पकाएंगे इसको। 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख, तेल जो है ना निकलना शुरू हो गया, गोश्त भुन चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे मूली जो कद्दूकस करके रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम मूली डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ना सूखी धनिया हमने नहीं डाली, हमने हरी इसमें हरी डाली है, मिर्ची भी हरी डाली है, धनिया भी हरा डाली है। ये हरे मसाले से बहुत मज़े की पकती है, बहुत इसमें जायका आता है, खुशबू भी बहुत होती है। और ये अब हमने इसको भूनेंगे, पकाएंगे जब तक इसका मूली का पानी सूखता नहीं। बस वो सूख गया तो समझो ये सालन तैयार। बिल्कुल आसान है। ये हमने अभी ये घी छोड़ दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी बाकी ये छिड़का ही देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ताकि जो बोटी है ना, बस इतना सारा। अब इसको हम भाप पे रखेंगे 2 मिनट। फिर ये सारा मूली और गोश्त तैयार। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। देख रहे हैं हमारा सालन गोश्त मूली कैसे बनी है।
बहुत मज़े की बनी है, बहुत अच्छी बन चुकी है। अब ये तैयार हो चुका है सालन। अभी इसमें हम डाल रहे हैं गरम मसाला। ये गरम मसाला डाल दिया। अब इसको तकरीबन 5 मिनट इसको ऊपर रहने देंगे, फिर उतार देंगे। सालन तैयार हो गया हमारा। ये हमारा मूली गोश्त पक चुका है। अब हम इसको उतारने लगे हैं। बहुत कलर अच्छा आया और खुशबू भी अच्छी आ रही है। ये हमारी मूली और गोश्त डिश तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े की बनी है, लजीज है। आप भी ट्राई करें, बनाएं। और अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। ये मान अल्लाह, अल्लाह तुहानू सुख ना रखे, खुश रहो, आबाद रहो।